तो नैना देवी मैं एक बार गया, बिल्कुल खाली था। नवरात्रों में मैं छुप जाता हूँ, लोग नवरात्रों में तीर्थ में भागते हैं। मैंने बोला ना, सबसे उत्तम मंदिर कौन सा? जो शिव ने खुद बनाया हो। सबसे उत्तम शिवालय कौन सा? जो भोले बाबा ने बनाया। और वो क्या? ये शरीर उसने बनाया है। तो जब कभी भी ऐसे नवरात्रे या कुछ आए तो लाइन में जाके नहीं खड़े हो जाना, भगदड़ नहीं मचा देना, एकांत एक पैदा करो, उसके भीतर बैठ जाना। और जब पूरी भीड़ उहापोह किसी धर्म स्थान पर ना हो, तब वहां एकांत में जाकर के साधना करना बहुत लाभ होगा। त्योहार के समय जाओगे तो धक्का मुक्की मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। तो उस दिन बिल्कुल खाली था, वहां कोई था ही नहीं। तो मैं बैठा तो जो मुझे अनुभव हुआ, वो जो आनंद की उत्पत्ति हुई, शरीर से बाहर आ गया, और वो परम आनंद जो मुझे मिलना शुरू हो गया, उसको मैं बखान नहीं कर सकता। शब्द से वो कैसी अनुभूति थी, वो क्या हो रहा था, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन अभी जब आपको बता रहा हूं तो मैं फिर आई एम गोइंग इनटू दैट स्टेट ऑफ ब्लिस। और ज़्यादा बोलूँगा तो शायद चुप होने का मन कर जाएगा। तो वो जो अनुभव हो रहा था, उसके बाद मैंने कहा मेरे को शरीर में वापस नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा। लालच आ गया, उसी समय मुझे पीछे धकेल दिया गया, शरीर में वापस आ गया। मैं बहुत उदास हो गया, दुखी हो गया। अपने गुरु का ध्यान करने लगा कि ये कैसा अन्याय हो गया, इतना सब देने के बाद फिर वापस छीन लिया, ऐसा क्यों किया? तो मेरे गुरु ने सामने आकर के बोला, जो तूने अनुभव किया वो स्वयं तू है। वो जो तूने अनुभव किया वो स्वयं तू है। ये शरीर तुमने जो पैदा किया है, वो अनुभव जो तुम हो, उसको इस शरीर में रह करके अनुभव करो। हमेशा उस योग की स्थिति में रहो, हमेशा उस आनंद की स्थिति तुम्हारे भीतर पैदा हुई रहे, वही तुम्हारा जीवन सफल होगा। तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। टू अटेन दैट स्टेट ऑफ ब्लिस, योगस्थ कुरु कर्माणि, हमेशा योग की स्थिति में रहना, इस शरीर के द्वारा। इसके लिए तुम्हारा ये जन्म हुआ है। और जो चीज शुरुआत करनी है तो शुरुआत अपने आप को पहले साधना जरूरी है। साधना का मतलब अपने आप को साधो, बेईमान बन के मत साधो। अंदर कुछ है, बाहर कुछ बोल रहे, वो नहीं। सिंपल बनो, साधारण बनो। जो भीतर है वो बाहर आना चाहिए, नहीं तो ड्यूल पर्सनालिटी हो जाएगी। डोंट मेक ड्यूल पर्सनालिटी। जैसे भीतर हो वैसे ही बाहर होना। और जैसे जैसे साधना करोगे, जैसे जैसे शुद्धि होगी, वैसे वैसे तुम सरल होते जाओ।